तो आज हम लोग करने वाले हैं टोटल 50 ऑब्जेक्टिव। अपने दिमाग में रखना, टोटल 50 करेंगे, ठीक है। चलो तो दूसरे सवाल से स्टार्ट करेंगे, ठीक ना। निम्नलिखित में कौन सी रचना गुलेरी जी की है। अब गुलेरी जी के द्वारा कौन सा लिखा गया है, सुखमय जीवन लिखा गया है और बाकी ये सब नहीं लिखा गया है। अच्छे से ऑप्शन देखिएगा तो एग्जाम में फोड़िएगा भैया, अगर नहीं देखिएगा तो बहुत प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो एक एक सवाल बहुत प्यार तरीके से हम लोग समझते हुए चलेंगे। अगला सवाल कह रहा है कि अज्ञे की माँ का क्या नाम था। अज्ञे जी के माँ का क्या नाम था, ठीक है। तो अज्ञे जी के जो माँ का नाम था वो क्या था, बेअंती देवी नाम था। अच्छे से याद रखिएगा, बेअंती देवी, ठीक है। क्या नाम था, बेअंती देवी, है ना। आराम से करेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं होगा, बहुत प्यार तरीके से सारे के सारे सवाल करेंगे। जयप्रकाश नारायण की निधन कब हुआ था। तो जयप्रकाश नारायण का निधन यानी मृत्यु जो था 8 अक्टूबर 1979 में हुआ था। अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। चलो ये डेट अच्छे से याद होना चाहिए, 8 अक्टूबर 1979। क्लियर है ना। अगले सवाल के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। एक एक सवाल याद होगा, वो भी अभी याद होगा, ठीक है। जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे सम्मान कब दिया गया था। चाहे मैग्सेसे पुरस्कार भी दे सकता है, ठीक है। तो सवाल पे फोकस बनाकर रखना है ध्यान से। तो 1965 में मिला था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 1965 में मैग्सेसे सम्मान मिला था जयप्रकाश नारायण को। एंड अगला सवाल करेंगे जो कि 6 नंबर का सवाल है कि रामधारी सिंह दिनकर ने मैट्रिक कब किया था। मैट्रिक समझते हो, यानी 10वीं की पढ़ाई अच्छे से, यानी पास कब किया था। डेट आपको बताना है भैया। तो 1928 में, सी नंबर का ऑप्शन सही है। 1928 में रामधारी सिंह दिनकर ने मैट्रिक का एग्जाम दे दिया था, पढ़ाई कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। अगला सवाल के ऊपर बात करते हैं, जो कि अगला सवाल है कि भगत सिंह को फांसी दी गई थी। तो भगत सिंह को फांसी दे दिया गया था भैया। भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ठीक है। एंड अगला सवाल जो 8 नंबर का सवाल है कि थारन शब्द किस शब्द से विकसित है। थारन जो आपको शब्द दिखाई दे रहा है, यह किस शब्द से विकसित है। तो थार से विकसित है। बी नंबर का ऑप्शन सही है। बी नंबर का ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला सवाल के बारे में बात करते हैं। बिहार के प्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया है। सवाल आपने देख लिया। तो बीजारोपण किसने किया था, जगदीश चंद्र माथुर ने, ठीक है। तो 9 का बी नंबर ऑप्शन राइट होगा। 9 का बी नंबर आंसर राइट होगा। अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। जितना सवाल बोलूंगा प्यार तरीके से करते जाना भैया, मजा आ जाएगा। इनमें से कौन सी रचना मोहन राकेश की है, यानी मोहन राकेश के द्वारा क्या लिखा गया है, क्या रचा गया है। तो जानवर और जानवर, बाकी ये सब जो दिख रहा है आपको ये नहीं लिखा गया था, ठीक है। तो जानवर और जानवर बी नंबर का ऑप्शन जो है वो लिखा गया था किनके द्वारा भैया, मोहन राकेश के द्वारा। बिल्कुल क्लियर है ना, मोहन राकेश के द्वारा। अगला सवाल करेंगे जो कि 11 नंबर का है। तो सवाल देख लेते हैं कि नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो नामवर सिंह को पूछ रहा है ना, एक कविता के नए प्रतिमान पर। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। ए नंबर का बिल्कुल सही आंसर है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला सवाल हम लोग करेंगे जो कि 12 नंबर का सवाल है कि कामायनी के कवि कौन है। कामायनी के कवि कौन है। तो कामायनी के जो कवि हैं वो जयशंकर प्रसाद हैं। अच्छे से याद रखिएगा, जयशंकर प्रसाद हैं। क्लियर है ना। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला सवाल कि लिरिक, ध्यान से देख लो, लिरिक का पर्याय क्या होता है। लिरिक का जो पर्याय है वो प्रगीत होता है। ए नंबर का ऑप्शन सही है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना। और इस नंबर पे जब आप व्हाट्सएप करते हो, ध्यान से लाडलो, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्या मिलता है, पीडीएफ मिल जाता है, ठीक है। चलो बहुत कम दाम लगता है। सलाम कहानी, ध्यान से देख लो, सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है। सवाल आपने देख लिया, बताना है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं, बी नंबर का ऑप्शन सही है। ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं, बी नंबर का ऑप्शन सही है। और अगला 15 नंबर सवाल है कि जूठन में चित्रण हुआ है। जूठन में चित्रण हुआ है सामाजिक विषमता का। बी नंबर का ऑप्शन सही है, सामाजिक विषमता का। जरूर आप सब सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। प्यार बरसाइएगा क्योंकि कंटेंट आपको मिलेगा धाकड़ धाकड़, ठीक है। चलिए, जायसी की जन्म स्थान, जायसी जी का जन्म स्थान आपको बताना है। तो जायसी जी का जन्म स्थान कब्र अमेठी गांव का नाम था।
जायस ही, अच्छे से याद रख लेना, जायस कब्र अमरेठी, सी नंबर का ऑप्शन सही है लाडलो। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है लाडलो, है ना। अगला सवाल करेंगे, सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? सूरदास के दीक्षा गुरु पूछेगा तो वल्लभाचार्य थे। कौन थे? वल्लभाचार्य, है ना, वल्लभाचार्य ऐसे लिखा था। चलो सी नंबर का ऑप्शन सही है ना, वल्लभाचार्य। अगला सवाल जो 18 नंबर का है कि हनुमान, ध्यान से देख लो, हनुमान वाहक को तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है? बताओ लाडलो। कवितावली, कवितावली, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सही है। किसे माना जाता है? कवितावली, सी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल कह रहे हैं तुमुल कोलाहल कलह में कविता किस महाकाव्य का अंश है? अच्छे से आपको बताना है लाडलो। तो ये है कामायनी का, बी नंबर का ऑप्शन सही है। यह कामायनी का है, बी नंबर का ऑप्शन सही है। और अगला सवाल, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? देखो ये जगह पूछ रहा है। शमशेर बहादुर सिंह का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? देहरादून में, ए नंबर का ऑप्शन सही है। ए नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन है? ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना क्या है? उर्वशी है। अच्छे से याद रखना, ए नंबर का ऑप्शन सही है, उर्वशी। क्या? उर्वशी। मैं जो बता रहा हूँ केवल ऑप्शन पे फोकस करो ना यार, मजा आ जाएगा बिल्कुल, ठीक है। अगला, खड़ा का विलोम क्या होता है? खड़ा का विलोम क्या होता है? छोटा, सिंपल। कोई चीज़ खड़ा है तो उसका क्या हो जाएगा? बैठा होना चाहिए था, खड़ा का यहाँ बैठा होगा यार। आई एम सो सॉरी, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर खड़ा का क्या हो जाएगा? बैठा हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छे से याद रखिएगा, ए नहीं होगा, ठीक है ना। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, है ना। अगला सवाल कर लेते हैं, ध्यान से देखिए, 23 नंबर, ठीक है। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होता है? विद्यालय का, विद्या प्लस आलय, देख लो जो दिख रहा है आपको, बी नंबर का वेब लगाना है ना। इसमें कंफ्यूजन में नहीं पड़ना लाडलो। एंड अगला 24 नंबर सवाल है कि समाज का शोषण क्या है? समाज का जो शोषण है वो एक सामाजिक है। क्या है? सामाजिक है। क्लियर है? ए नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही है, समाज का, ठीक है। एंड अगला सवाल करेंगे 25 का, घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? घुटने टेकना यानी कि हार जाना, सिंपल बात है ना। ए नंबर का ऑप्शन सही है, घुटने टेकना यानी कि हार जाना, ए नंबर का ऑप्शन तुम्हारा बिल्कुल सही है। अगला सवाल के ऊपर बात करते हैं, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? संपूर्ण क्रांति के जो रचनाकार हैं वो जयप्रकाश नारायण है। वे जयप्रकाश नारायण है संपूर्ण क्रांति के रचनाकार यानी कि लेखककार। क्लियर है? अगला 27 नंबर करेंगे, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो कर्म प्रधान है, बी नंबर का ऑप्शन सही है, ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन सही है। और अगला सवाल, बातचीत शीर्षक, ध्यान से देख लो, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? क्या आसान सा सवाल है, बालकृष्ण भट्ट है, बी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। जो सवाल लगेगा कि बहुत भाई हल्का है तो उसे हम लोग आराम से जल्दी से खत्म करेंगे। आनंदित में कौन सा प्रत्यय है? आनंदित, आनंदित में ईत है, क्योंकि लास्ट वाला क्या होता है? प्रत्यय होता है। आनंदित है तो आनंदित, ईत आ रहा है, ठीक है जी। अगला सवाल करेंगे, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? है ना, सवाल है। और तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? नरहरि दास, नरहरि दास, दस नहीं दास, ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन सही है ना। अगला सवाल करेंगे 31 नंबर, मोहन राकेश की रचना निम्नलिखित में कौन है? बता दो, 4 गो ऑप्शन है, सिपाही की माँ, उसने कहा था, ओ सदानीरा, या प्रगीत और समास। फटाक से इसका आंसर दे दो, सिपाही की माँ, बहुत बढ़िया, ए नंबर का ऑप्शन सही है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला सवाल, आजकल कौन समास है? आजकल, आजकल एक द्वंद्व समास के अंदर आता है, कभी कभी द्वंद्व ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, तो ये याद रखना नाम, ठीक है, डी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल के ऊपर बात करेंगे 23 नंबर, सूरसागर के कवि कौन है? सूरसागर के जो कवि है वो सूरदास हैं, बी नंबर का ऑप्शन सही है, बी नंबर का ऑप्शन सही है। एंड अगला सवाल है, खून पसीना एक करना, भाई साहब ये तो बहुत आसान है ना, बहुत परिश्रम करना, बहुत मेहनत करना, तो बी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही होता है, ठीक है। अगला सवाल करेंगे जो 35 नंबर है, उपवास में कौन सा उपसर्ग है? उपवास में कौन सा उपसर्ग है? उप, क्योंकि उपसर्ग पहले वाला होता है, प्रत्यय लास्ट वाला, तो ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लियर है ना? याद रखना भाई, मेरे शब्द पे गौर फरमाओ, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर थोड़ा सा पकड़ बनाओ। सरकार का विलोम है, सरकार का विलोम क्या होता है? निराकार होता है, अच्छे से याद रहेगा ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अगला सवाल के ऊपर बात करते हैं।
तो अगला सवाल है कि हाथ पैर कौन समास है, बताओ। हाथ पैर जो है वो द्वंद्व समास है, ए नंबर का ऑप्शन सही है, द्वंद्व समास है। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है कामचोर कौन सा समास है, कामचोर देख लो, बताओ। कामचोर है ना, कामचोर जो है तत्पुरुष है, तत्पुरुष है, तत्पुरुष, कामचोर तत्पुरुष है। आत्मा का विशेषण क्या होता है, आत्मा का विशेषण आत्मीय होता है, बी नंबर का ऑप्शन सही है, आत्मा का विशेषण आत्मीय होता है। अगला सवाल, नयन का संधि विच्छेद क्या होता है, नयन का होता है ने प्लस अन होता है, क्या होता है ने प्लस अन, ए नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल देखो 41 नंबर है, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो एक शब्द में कहा जाता है, जो गुरु से दीक्षा लिया हो उसे एक शब्द में दीक्षित कहते हैं, बी नंबर का ऑप्शन सही है, बी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला, हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है, हार जीत के बारे में पूछ रहा है, तो ली गई कहीं नहीं वहीं, कहीं नहीं वहीं से, ए नंबर का ऑप्शन सही है। अच्छे से याद रहना चाहिए आपको, ठीक है। अगला, निंदा का विलोम क्या होता है भैया बताओ। निंदा का जो विलोम होता है वो स्तुति होता है, निंदा का क्या होता है, स्तुति होता है। ठीक है, आगे जो 44 नंबर है, लंबोदर कौन सा समाज है, समास, यहाँ पर समास होना चाहिए था, चलो कोई नहीं। लंबोदर जो है वो एक बहुब्रीहि समास है, कौन है, बहुब्रीहि, सी नंबर का ऑप्शन सही है। और अगला सवाल है जो कि 45 है, धरती का पर्यायवाची क्या होता है लाडलो, आकाश, धरती का आकाश। ठीक है, अगला, उद्यान का संधि विच्छेद क्या होता है, उद्घाटन का संधि विच्छेद उत प्लस घाटन होता है या हलंत होगा। ठीक है, चलो सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, है ना, चलो सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला आते हैं, कर जन जन का चेहरा एक, शीर्षक कविता के कवि कौन है यहाँ पर होगा। ठीक है, चलो तो बताओ कौन सा होगा इसका आंसर, राइट होगा बी, गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, चलो अगला सवाल है 48 नंबर, भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं, भूषण जी किस काल के कवि माने जाते हैं, रीति काल के, भूषण जी रीति काल के कवि माने जाते हैं। अगला सवाल है, तुलसीदास किस काल के कवि माने जाते हैं, तुलसीदास ये भी भक्ति काल के माने जाते हैं, है ना। और अगला सवाल 50 नंबर कह रहा है, कड़वक पाठ के रचयिता कौन है, तो मलिक मोहम्मद जायसी। उम्मीद कर